1920 का भारत। अंग्रेजों को लग रहा था कि उनका राज हमेशा चलेगा, लेकिन अचानक एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने छात्रों को कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। विदेशी कपड़ों की होली जला दी, शराब तक का बहिष्कार करा दिया। लेकिन एक छोटी सी जगह चौरी चौरा में हुई घटना ने पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया। आज हम जानेंगे असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी एमसीक्यू के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल चुकी थी। तुर्की के खलीफा की शक्ति खत्म कर दी गई। भारत के मुसलमानों ने विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। भारत के एक ऐसा नेता इसमें एक बड़ा मौका देखा हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का। तो सवाल है, किसने खिलाफत आंदोलन को ध्यान रखिएगा, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? आंसर बताइए। देखिए, खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय था वो थे दो व्यक्ति, एक शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। ये क्यों शुरू हुआ था? ये जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और तुर्की के जो सुल्तान थे इस्लामी साम्राज्य के खलीफा थे। इसलिए खलीफा के अपमान के प्रति विश्व भर में मुसलमानों में रोष पैदा हो गई, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करने और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन लगाए। और ये 23 से 24 नवंबर को दिल्ली में ये शुरू की गई। कहां पर शुरू की गई? दिल्ली में शुरू की गई 23-24 नवंबर को। और 23-24 नवंबर को ये दिल्ली में शुरू की गई और जो दिल्ली में शुरू की गई और यहां पर 24 नवंबर को इन्हें अध्यक्ष के रूप में, महात्मा गांधी को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो सी नंबर, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। देखिए, 1920 में खिलाफत नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेताओं ने सोचा कि अगर अंग्रेजों को चुनौती देना है तो एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसे पूरा भारत मानता हो। इसलिए उन्होंने गांधी जी से, ध्यान रखिए, इसलिए उन्होंने गांधी जी से कहा कि आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। तो सवाल अब है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? आंसर बताइए। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? आंसर बताइए। बिल्कुल जी हां दोस्तों, यह आंसर है इसका होगा कौन सा? इलाहाबाद। सी नंबर, इलाहाबाद। ये आंसर है इसका, इलाहाबाद। 1920 की खिलाफत कमेटी की जो सभा हुई थी वह इलाहाबाद में हुई थी और यहीं गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद। दोस्तों देखिए, अगर हम सामान्यतः देखें कि गांधी जी ने लोगों से कहा था, जब ये शुरू हुई थी तो गांधी जी ने लोगों से कहा अगर अंग्रेजों को कमजोर करना है तो उनका सहयोग बंद करना होगा। इसलिए लोगों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया, यहां तक कि जो वकालत वाली काम कर रहे थे वो भी छोड़ दिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब पीना बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि शराब बहिष्कार से सरकार की आय कम हो गई थी, तो किस प्रदेश के लोगों को फिर शराब पीने के लिए प्रेरित किया गया? देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। किसने परहेज करने का? गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे उन्हें कहा शराब नहीं पीना है। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची जारी की। वो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो वो प्रमुख व्यक्ति थे नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में कहा गया कि नेपोलियन शराब पीता है। शेक्सपियर के बारे में कहा गया कि शेक्सपियर शराब पीता है। इसके अलावा जूलियस सीजर के बारे में कहा गया कि वह भी शराब पीता है। अलग अलग लोगों का नाम इन्होंने जारी किया जो वो शराब पिया करता है। इस आधार पर इन्होंने
प्रेरित किया लोगों को। तो ये जो सिकंदर थे, जूलियस सीजर थे, शेक्सपियर थे, नेपोलियन थे, इन लोगों की सूची प्रकाशित की। और ये किस प्रदेश की सरकार ने किया? तो यह किया किस प्रदेश की सरकार ने? तो वह है, आंसर क्या होगा? बिहार का। किसका? बी नंबर। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, है ना। और सरकार के राजस्व में भारी कमी, एक प्रदेश की सरकार के ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम कौन सा है? तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था। आंसर बताइए इसका। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहा था। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि गांधी जी चाह रहे थे कि भारतीय मुसलमान भी उसमें शामिल हो, तो इसलिए उन्होंने इसमें शामिल किया कि इन्हें मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। गांधी जी, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। कहां पे अधिवेशन हुआ? विशेष अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में। कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और वह अधिवेशन जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर बताइए, कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू हुई थी, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, 1920 ईस्वी में। कितने तारीख को? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। समझिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में यहां से काफी अलग अलग तरह के ट्रिकी सवाल पूछा करता है। असहयोग आंदोलन शुरू हुई थी 1 अगस्त 1920 को। किनके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में सितंबर 1920 में होता है, 1920 का महीना। और यहां पर कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होती है, ठीक ना। और इस विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव प्रस्तुत की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग किया जाए। किस तरह का असहयोग? ना किसी प्रकार का कार्य अंग्रेजों के साथ करेंगे और ना ही हम, ये चीजें इन्होंने कहा था हिंद स्वराज पुस्तक में, जिसको कि बैन कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज भारत में राज कर रहा है, तो क्यों ना हम असहयोग करें, भारत असहयोग। ये किस किताब में उन्होंने कहा था? अपने हिंद स्वराज पुस्तक में इसका चर्चा किया था, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी और इसे अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था। तो ये जो प्रस्तावक थे असहयोग का, वो प्रस्तावक कौन थे? पहले महात्मा गांधी, जब विशेष अधिवेशन। लेकिन इसका विरोध किया, इसका विरोध CR दास ने किया, जो चित्तरंजन दास थे, उन्होंने, लाला लाजपत राय ने और एनी बेसेंट, इन सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नागपुर में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, याद रखिएगा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हमेशा दिसंबर 1920 में, उस समय खुद ही CR दास ने यह प्रस्ताव पेश किया कि असहयोग की जाए। और ये असहयोग के प्रस्ताव जब पास किया गया तो उसमें उसी समय कैसर-ए-हिंद का उपाधि त्यागा गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद का उपाधि त्याग दिया और जमना लाल बजाज साहब ने राय बहादुर का उपाधि त्याग दिया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आगे, सिन्हा, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्होंने उड़ीसा बंगाल के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अन्य लोगों ने बहुत सारे काम किए। तो सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आंसर इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? पूरी तरह से यह असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो देखिए, यह असहयोग आंदोलन की पूरी फुटेज है कि किस तरह से यह असहयोग आंदोलन की गई थी। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? देखिए, सवाल है, क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? देखिए, राहुल सांकृत्यायन जो हैं, ये बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनका जो शिक्षा हुआ था वो बनारस में इन्होंने शिक्षा पूरी किया था। इनका जो जन्म है वह है 1893 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1893 में। 1912 ईस्वी में ये साधु बन गए थे और ये अपना नाम रख लिए थे बदल करके बाबा रामोदर दास। क्या नाम इन्होंने रख लिया था? बाबा
रामोदर दास। बाबा रामोदर दास, इन्होंने अपना नाम रख लिया बाबा रामोदर दास। इन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसमें इन्हें जब 19 भाग लिया तो इन्हें पकड़ करके जेल में दे दिया गया, 6 महीने के लिए जेल में रख दिया गया। इन्होंने 1922 में, ध्यान रखिएगा, 1922 में आप जब जाएंगे सारण, छपरा जिसे कहा जाता था पहले, अभी जिसे हम सारण कहते हैं, सारण के आप जाएंगे, सारण में एक स्थापना किया, एक डीसीसी की अध्यक्ष चुने गए 1922 में। डीसीसी, ध्यान रखिएगा, डीसीसी, इसके अध्यक्ष चुने गए थे कौन? राहुल संकृत्यायन। तो राहुल संकृत्यायन किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में, जिन्हें अभी किस नाम से जाना जाता है? सारण के नाम से। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखें, अगर देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? देखिए, एक सवाल ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने लोगों से तो काफी ज्यादा कहा था आंदोलन के लिए सक्रिय होने के लिए। असहयोग आंदोलन ने भारत की राजनीति को बदल दिया था, लेकिन फिर आया एक दिन जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी थी। 4 फरवरी 1922, गोरखपुर जिले का चौरी चौरा। प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस में टकराव होता है। भीड़ और पुलिस में पूरी तरह से प्रदर्शन के दौरान पूरी टकराव होती है। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। ये पुलिस थाने को आग लगाई जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। ध्यान रखिएगा, ये पुलिस थाना को आग लगाया और 23 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। तो यहां पर सवाल है कि चौरी चौरा जो है ये कहां पर है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। जो गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, है ना। तो गांधी जी ने इसी घटना को क्या कहा था? प्रश्न अब देखिए क्या है, प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो किस घटना को? चौरी चौरा को। चौरी चौरा घटना ये कहां पे हुई थी? 4 फरवरी, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। और 4 फरवरी 1922 को ये कहां है चौरी चौरा? तो ये है गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में, है ना, चौरी चौरा। तो यहां पर एक स्मारक भी अभी हाल में बनाई गई है। तो ये चौरी चौरा घटना के जो स्थिति थी, इसमें पूरी तरह से गांधी जी को लगा कि आंदोलन अब अहिंसक नहीं रहा, इसलिए 12 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन इस आंदोलन ने भारत को बहुत सारी चीजें सिखा दिया था। 12 फरवरी 1922 को इन्होंने कहां से यह घोषणा किया था? तो बारडोली से। और 10 मार्च, ध्यान रखिएगा डेट, टाइमलाइन, 10 मार्च 1922 को, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में 6 साल की सजा सुनाई गई, जेल में डाल दी गई। और कितने साल की सजा सुनाई गई? 6 साल की सजा सुनाई गई। तो सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो किस घटना के बाद? तो वह था कौन सा? चौरी चौरा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौरी चौरा। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें, देखिए चौरी चौरा कांड के बारे में समझिएगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, चौरी चौरा नामक स्थान पर। और इन्होंने कितने सिपाहियों की मृत्यु हुई थी? 23 सिपाहियों की। और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। लेकिन इस घटना जो असहयोग आंदोलन था उसकी सफलता क्या था? जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो खत्म हो गया था और बड़े पैमाने पर देश की जनता, जो देश के लोग थे, वो इकट्ठा हुए। इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके भाग ली और बहुत सारे गांव के लोग, ग्रामीण लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मध्यम वर्गीय तक ही यह आंदोलन नहीं रहा। जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया गया और जनता में आजादी की उत्कंठा जगी। तो यह असहयोग आंदोलन का जो है बहुत बड़ी सफलता था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? देखिए यह जो है घटना अगर हम देखें कि ये इस दिन पूरी तरह से छात्र जो थे, छात्र नेता वगैरह भूल गए थे। इसमें क्या हुआ था? इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में युवाओं का उत्साह बहुत ज्यादा अद्भुत हो गया था। कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। एक छात्र ने तो सिर्फ 20 दिन पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था, परीक्षा से सिर्फ 20 दिन पहले। कौन ऐसा करता है? वह छात्र कौन था? तो वो छात्र था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे ये इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, इसका पटना कॉलेज छोड़ दिया था। किस कॉलेज में वो पढ़ते थे जयप्रकाश नारायण? तो ध्यान रखिएगा, पटना कॉलेज।
पटना कॉलेज की परीक्षा थी, 20 दिन पहले ही उन्होंने इस कॉलेज छोड़ दिया और इन्होंने बाद में बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। बिहार विद्यापीठ जो कांग्रेस के द्वारा संचालित था, बिहार विद्यापीठ, इसमें इन्होंने पढ़ाई प्रवेश लिया और यहीं से फिर पढ़ाई किया। तो आंसर हो जाएगा इसका जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं से एक यह थी कि उनकी जीत होगी। लोगों का मानना था कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी किसके प्रतीक थे? तो गांधी जी, बिल्कुल गांधी जी को माना जाता था, अंग्रेजों को हराने का तरीका इन्हें पता था। तो क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर। गांधी जी को माना जाता था, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो आंसर हो गया सी नंबर। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। देखिए 4 क्रम दिया हुआ है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। बताइए, देखिए कितने तक ये, देखिए सबसे पहले क्या हुआ? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ। कितने तारीख को? 4 फरवरी 1922 को। और उसी दिन उसके बाद पुलिस थाना को पूरी तरह जला दिया गया। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदौली से कहा कि आंदोलन को स्थगित किया जाए और गांधी जी की गिरफ्तारी, ये गांधी जी की, उसके बाद 10 मार्च को गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और 10 साल की सजा होती है। तो इनको सही क्रम में सजाना है। कैसे सजाना है? सही क्रम में। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ए नंबर इसका आंसर होगा। तो ये गांधी जी ने लोगों को कहा था कि आंदोलन अहिंसक रहना चाहिए, लेकिन 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बताइए, लॉर्ड कृष्णा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? आंसर बताइए इसका। देखिए, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनका नाम पूरा क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें लॉर्ड का उपाधि दिया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये 24 मार्च 1863 को, ध्यान रखिएगा, 24 मार्च 1863 को इनका रायपुर, जो बंगाल में है, रायपुर बीरभूम के पास, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और 1908 ईस्वी में ये बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे। कहां के एडवोकेट जनरल? बंगाल के एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कहां के नियुक्त हुए थे? ये बंगाल के एडवोकेट जनरल। कब नियुक्त हुए थे? ये 1908 में पहला भारतीय था जो एडवोकेट जनरल नियुक्त था। ये से पहले भारतीय थे जो वायसराय के काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में भी शामिल हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के ये गवर्नर बने, 1920 में, और प्रशासन में ये हाईएस्ट पद प्राप्त करने वाले पहला भारतीय था। लेकिन स्वास्थ्य कारण से इन्होंने 1921 ईस्वी में स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने क्या किया? गवर्नर पद से, बिहार उड़ीसा के जो गवर्नर पद था उससे त्यागपत्र दे दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब इनकी मृत्यु हुई? 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आंसर होगा लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां से गवर्नर पद से त्याग दे दिया था? बिहार उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, ये किस वजह से? अपने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से दिया था। इन्होंने स्वास्थ्य कारण वजह से गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो किसकी थी? देखिए सवाल यह है कि 1921 के जो मोपला आंदोलन हुई थी, मोपला आंदोलन की शाखा कहां की थी? देखिए 1921 का आंसर बताइए इसका। 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी, कहां की थी? बताइए। देखिए ये मोपला आंदोलन है। मोपला आंदोलन क्या था? मोपला आंदोलन यह केरल में शुरू हुआ था। केरल में काश्तकार मुसलमान थे और जमींदार जो थे वो हिंदू थे। काश्तकारों से काफी ज्यादा कर वसूला किया जाता था, है ना। उन्हें बेदखली कर दी जाती थी। लगान अगर वो नहीं दे पाते थे तो उन्हें बेदखल कर दी जाती थी। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देता था और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूल करते थे। खिलाफत आंदोलन भी अपनी इस समय में जड़ जमा चुका था। हालात यहां तक हो गया कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारी की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन जो है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो आंसर क्या होगा इसका? 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो किसकी थी? खिलाफत आंदोलन की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, खिलाफत आंदोलन की।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? आंसर बताइए। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। तो चलिए, आज की हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। काफी लंबी वीडियो बनते जा रही है। हम अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।